Hello students, good morning. Today's read chapter 4, The First Civilization in India. This video class 6 subject history. पेज नंबर है आपका 22. The First Civilization in India. We will learn about in this chapter what is a civilization. Civilization क्या है? About the Indus Valley Civilization, about the economy, society and religious condition of Indus Valley Civilization. What led to the decline of Indus Valley Civilization? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे और लर्न करेंगे. The Indus Valley Civilization or the first civilization in India was characterized by well-planned cities or towns, use of language in written and spoken form and well-developed art and craft. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये फर्स्ट सिविलाइजेशन है इंडिया की, जी बहुत ही अच्छी तरीके से वेल प्लानड सिटीज़ और टाउन की गई थी और अच्छी लैंग्वेज रिटन और बोली जाती थी. वेल डेवलप्ड आर्ट क्राफ्ट सब कुछ था इस सिविलाइजेशन में. ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन. वंस द अर्ली ह्यूमन्स स्टार्टेड कल्टिवेटिंग they started growing more crops than their requirements. This extra produce was known as the surplus. जब अर्ली ह्यूमन्स ने कल्टिवेटिंग स्टार्ट की तो वो मोर क्रॉप्स ग्रो करने लगे अपनी रिक्वायरमेंट से अधिक, मतलब जो उनकी ज़रूरतें थी उससे भी अधिक क्रॉप्स को ग्रो करने लगे. दिस एक्स्ट्रा प्रोड्यूस, जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता था उनकी रिक्वायरमेंट से अधिक था, वो क्या कहलाता था? सरप्लस. सरप्लस मीन्स अधिक. एज अ रिजल्ट सम पीपल चूज टू फॉलो प्रोफेशंस अदर देन एग्रीकल्चर such as pottery maker, metal craftsmanship and trading. With the emergence of new skill and new professions, some of these villages gradually started dabbling into towns. इसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ लोग हैं उन्होंने और भी अलग प्रोफेशन चूज़ किए एग्रीकल्चर के अलावा, जैसे कि पोट्री मेकर, मेटल क्राफ्टमैनशिप, ट्रेडिंग, इन सब का व्यवसाय किया क्योंकि उनके पास अधिक रिक्वायरमेंट था, अधिक क्रॉप्स थी, उसको मतलब दूसरी जगह यूज करके और भी वो अपने व्यवसाय करना चाहते थे. सम ऑफ दीज विलेजेस ग्रेजुअली स्टार्टेड डेवलप इनटू टाउन्स, और धीरे धीरे ये विलेजेस किस में डेवलप हो गए? टाउन में. पीपल एक्सचेंज देयर सरप्लस प्रोड्यूस विथ अदर टाउन एंड थस इमर्ज द ट्रेडिंग सिस्टम. जो लोग थे वहाँ के वो अपना जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो अदर टाउन्स में क्या करते थे? उनके साथ सेल करते थे, लेते थे और उनसे और कुछ लेते थे, उनको अपना ये सरप्लस प्रोडक्ट देते थे, जिसको ये क्या कहने लगे? ट्रेडिंग सिस्टम. द डेवलपमेंट ऑफ टाउन कल्चर इज जनरली व्हाट इज सीन एज द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन. इन टाउन का कल्चर धीरे धीरे डेवलप होने लगा और सिविलाइजेशन देखने में सिविलाइजेशन की शुरुआत होने लगी. इंडस वैली सिविलाइजेशन. वन सच सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट अबाउट 4700 ईयर्स एगो. एक ऐसी सिविलाइजेशन जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट के इंडियन सब कंटिनेंट में 47 ईयर्स एगो डेवलप हुई थी. इट इज़ नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और एक किस नाम से जानी जाती थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की. एज इट डेवलप ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, और ए रिवर इंडस बैंक के किनारे डेवलप हुई थी. द फर्स्ट साइट्स. The Indus Valley Civilization is also known as the Harappa Civilization because it was discovered first in 1921 at Harappa, a town in a Montgomery district of Pakistan.
जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि ये 1921 हड़प्पा में डिस्कवर की गई थी। Exhibitions were carried out at the site during this time. In 1922, similar exhibitions began as मोहनजोदारो in सिंध पाकिस्तान। इसी तरह की दूसरी सिविलाइजेशन मोहनजोदारो सिंध में जो पाकिस्तान में एग्जीबिशंस जो उन्होंने सर्च की थी। These exhibitions revealed characterized similarly to finding at हड़प्पा, और ऐसी विशेषताएं पाई जैसी जो हड़प्पा में भी थी। These two towns of Indus Valley Civilization are 483 kilometers apart and are linked through the river Indus. हड़प्पा सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो इन दोनों के बीच की दूरी 483 किलोमीटर की थी। इस मैप में देखिए आपको देखने को मिलेगी, जो पिंक कलर का है ये पूरी क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें आपको देखने को मिलेगी मोहनजोदारो और हड़प्पा की जो दूरी है वो कितनी है, 483 किलोमीटर, और दोनों किससे जुड़े हुए हैं, इंडस रिवर से। एक्सटेंट ऑफ सिविलाइजेशन, एग्जीबिशंस have revealed that Harappa civilization was spread over a very wide area. Exhibitions बताते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन बहुत बड़े चौड़े रूप में फैल रही थी। इट कवर पार्ट ऑफ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान इन मॉडर्न डे पाकिस्तान। और जो कौन कौन से क्षेत्र को कवर किए था, पंजाब जो मॉडर्न डे के हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान। In India, the civilization extend from, आप इसमें देखिए पिंक कलर का है जो मैप में, एक एशियन साइट है, जो रेड कलर का पॉइंट रखा हुआ है ये पुरानी साइटें हैं जो आपको देखने में समझ में आएंगी। Jammu and Kashmir in north and cover the state of पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र इन साउथ। और कौन कौन से पार्ट कवर किए हुए हैं, जम्मू कश्मीर नॉर्थ में, और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र इन साउथ, ये सब जगह इंडस वैली कवर किए हुए हैं। इट एक्सटेंड अप टू मेरठ टू उत्तर प्रदेश इन नॉर्थ एंड वेस्ट। अदर इम्पोर्टेंट साइट्स, और भी हड़प्पा साइट्स की और भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। ऑल्दो नाउ ओवर नियरली 1100 sites are known. Some of the other important हड़प्पा साइट आर चहुंदारो जो कि इंडस रिवर सिंध के पास है, कलीबंगन घाघर रिवर इन राजस्थान, वानावली हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, लोथल a port town in Gujarat. Other Harappa coastal town namely Sotkakoi, Surkot, Tarda and Balakot probably serve as port and participate in regularly maritime trade with West Asia. ये हड़प्पा साइट है, कुछ इम्पोर्टेंट्स ये बताया गया है कौन सी साइट किस डिस्ट्रिक्ट किस में है। The recently discovered site of the Indus Valley civilization include Dholvira, Rakhigari and Ganewariwala। ये डिस्कवर है, रिसेंटली साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। The site of Harappa was unknownly damaged around 1850 while constructing a railway line connecting लाहौर एंड कराची अंडर द ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश रूल था तब एक कुछ साइटें डैमेज हो गई थी 1850 में, जब रेलवे लाइन कहाँ से हो रही थी, लाहौर और कराची के बीच बन रही थी, ब्रिटिश रूल था। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फायर फेक्ट वर डिस्कवर इन द र्यून ऑफ द माउंट नियर बाई
मैनी ऑफ दोज ब्रिक्स वर यूज टू ले द फाउंडेशन ऑफ रेलवे लाइन्स। बहुत सारे जो ब्रिक्स पत्थर थे तो रेलवे लाइन की फाउंडेशन में काम आए, यूज किए गए। Let us take a look at some of features the Indus Valley civilization। कुछ सिविलाइजेशन है उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। उसमें फीचर्स क्या क्या थे सिविलाइजेशन में। जैसे कि टाउन प्लानिंग, ग्रिड सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी थी। और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स थी उसमें क्या क्या थे इम्पोर्टेंट्स।